हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉट नेट डिकोडेड। सो बहुत लोगों को पता है कि वी आर फॉलोइंग टॉप 10 डॉट नेट टॉपिक सीरीज एंड दिस इज पार्ट 5 ऑफ दैट सीरीज. सो टुडेस टॉपिक इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड लॉगिंग इन एएसपी डॉट नेट कोर. कैसे होता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या होता है, हाउ टू लॉग एरर्स, हाउ टू डू लॉगिंग, कैसे मेंटेन करना है लॉग्स, वो सब आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्टली आपको इस पे क्वेश्चन आएगा ही इंटरव्यू पे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरी वीडियोस में ना मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको पता भी नहीं है तो आपको कंसेप्ट एक्चुअल में बेसिक से अगर मैं बताती हूँ तो समझ जाती है. सिंपल लैंग्वेज में मैं ट्राई करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने का. तो उसी तरीके से मैं अभी ये भी टॉपिक कवर करूंगी. सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली? It means handling errors gracefully so that your application is stable and user friendly. तो अगर कुछ भी एरर आती है अनएक्सपेक्टेड तो आपको उसको हैंडल करना है एंड आपके एप्लीकेशन को स्टेबल बनाना है. तो एक्सेप्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज एन अनएक्सपेक्टेड एरर. मतलब कुछ भी जो प्लान्ड एरर नहीं है, कुछ भी अगर मान लो सिस्टम में एप्लीकेशन में कुछ इशू आता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. कब आता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. If not handled, it can crash the application and cause poor experience. तो क्या होता है अगर आपका एप्लीकेशन बीच में ही क्रैश हुआ ना, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है. क्योंकि मान लो अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, बीच में वो चलना बंद हो गया, कुछ एरर आई या वो अब्रप्टली एंड हो गया, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, आपको वो एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली नहीं लगता है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. वाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग? क्यों करना है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग? टू प्रिवेंट एप्लीकेशन क्रैशेस एंड डाउन टाइम. जो भी एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, जो भी हमें डाउन टाइम रेज करना पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए. वी नीड टू मेंटेन नॉर्मल एप्लीकेशन फ्लो. मतलब 10 फंक्शनैलिटी में से अगर एक फंक्शनैलिटी फेल हुई तो बाकी 9 फंक्शनैलिटी प्रॉपरली चलनी चाहिए. इसलिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत है. गिव मीनिंगफुल फीडबैक टू द यूजर. तो यूजर को कुछ भी मतलब एरर या फिर ऐसा कुछ नहीं देना है जो यूजर को मतलब समझेगा ही नहीं कि ये क्या आ गया सिस्टम पे, ऐसे उसको नहीं लगना चाहिए. कुछ तो जनरिक एरर मैसेज देना है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, जैसे हमें जनरली आता है, तो उससे पता चलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, बट एक्चुअल क्या हुआ है ये एंड यूजर को नहीं समझता है. देन लॉग एंड डायग्नोस इशू फॉर quick resolution. So we need to do logging, we need to diagnose the issue for quick resolution so that हम उसको जल्दी से fix कर पाए. We need to improve the readability and user experience. तो basically user का reliability हमें improve करना है, उसका user experience भी better बनाना है. ठीक है? That's why we need exception handling. कॉमन एक्सेप्शंस कौन से आ सकते हैं? बेसिकली इसके अलावा भी एक्सेप्शंस आते हैं, बट मोस्टली क्या होता है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आता है, या फिर नल रेफरेंस एक्सेप्शन आता है. अगर कुछ आप मेंबर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो नल है तो ये एक्सेप्शन आता है. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है, अगर सिस्टम में वो फाइल प्रेजेंट ही नहीं है तो ये एक्सेप्शन आएगा. अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्सेप्शन, अगर आपको एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस इज डिनाइड एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द रिसोर्स, तो ये आएगा. सीक्वल एक्सेप्शंस आते हैं, अगर डेटाबेस रिलेटेड कुछ एरर आती है तो सीक्वल एक्सेप्शन आते हैं. ठीक है? तो अगर एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सबसे सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग जब भी हम बोलते हैं तो हमें क्या आता है ध्यान में? ट्राई कैच फाइनली. ट्राई क्या होता है? बेसिकली ट्राई इज दैट कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन. सो ट्राई के अंदर हम वो कोड डालते हैं जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने रिजल्ट 10 स्लैश नंबर किया है. अगर मान लो आपका नंबर 0 आया तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है डिवाइड बाय एरर का, डिवाइड बाय जीरो का. तो इसलिए हमने इस ब्लॉक को, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस कोड को ट्राई में डाल दिया है. तो जो भी कोड आपको लगता है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, हमें उसमें उसको ट्राई में डालना है. देन हमें उसको कैच करना है. कैच क्या करेगा? बेसिकली इट हैंडल्स द एक्सेप्शन इफ इट अकर्स. अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो वो उसको कैच करेगा. यहाँ पे हमने स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्लास कैच किया है डिवाइड बाय जीरो का, और हम लॉग करें कि ये एक्सेप्शन आया है, ये एरर मैसेज है. एंड देन कम्स फाइनली. फाइनली क्या करता है? इट्स ऑलवेज एग्जीक्यूट. बेसिकली फाइनली ट्राई
में जब एक्सेप्शन आता है तब कैच एग्जीक्यूट होता है, बट अगर एक्सेप्शन आए भी एक्सेप्शन ना भी आए, बट ऐसा कुछ पार्ट ऑफ कोड है जो आप चाहते हो कि हमेशा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम वो फाइनली में डालते हैं। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेसिक चीज है बट आपको पता होनी चाहिए कि फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो इसका यूज क्या होता है, हम उसको क्लीन अप के लिए, रिसोर्सेस रिलीज करने के लिए यूज करते हैं। तो भले एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है। तो जब भी आपका एक्सेप्शन आता है, मान लो एक्सेप्शन आ गया, तो अपने ट्राई ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका एक्सेप्शन थ्रो होता है, जो भी मैचिंग कैच ब्लॉक होता है, क्योंकि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। डिवाइड बाय जीरो का, अनऑथराइज का, जनरल कैच एक्सेप्शंस ऑल्सो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स डालते हैं, तो कैच ब्लॉक उसको हैंडल करता है जो भी मैचिंग होता है, देन एप्लीकेशन कंटिन्यूस। तो आपने बताया कि एक्सेप्शन आ गया है, तो इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच के, मतलब ट्राई कैच यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, रिपीटेटिव कोड। क्योंकि आपको हर एक फंक्शन के, हर एक मेथड पे, हर एक कंट्रोलर में आपको ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। आप सोचो, आप में अगर एक इसमें 10-10 20-20 एपीआईज है, 10-10 20-20 मेथड्स है, तो उतने में ट्राई कैच करोगे तो आपका कोड कितना लेंदी हो जाएगा, इट गेट्स हार्ड टू मेंटेन। क्योंकि आपका कोड बहुत क्लटर्ड होता है, इट इज डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन, क्योंकि आपको बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपका लॉजिक बड़ा होगा तो और प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। देन इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स, सो डिफरेंट रिस्पॉन्स इज रिटर्न फॉर डिफरेंट प्लेसेस। हर एक तरीके से, मतलब हर एक जगह से अलग अलग रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, तो आपको कंसोलिडेट कॉमन कुछ आप फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे। एंड देन इज इजी टू मिस, मतलब डेवलपर में फॉरगॉट टू हैंडल द एक्सेप्शन एट सम प्लेसेस, अगर डेवलपर से मिस हुआ तो एप्लीकेशन क्रैश होगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ ट्रेडिशनल एक्सेप्शन हैंडलिंग इज डन इन डॉट नेट। सो लेट्स प्रोसीड। देन व्हाट इज बेस्ट देन डूइंग ट्राई कैच, मतलब और क्या कर सकते हैं ट्राई कैच के अलावा। सो देन कम्स ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इट हैंडल्स ऑल द अनहैंडल्ड एक्सेप्शन इन वन प्लेस यूजिंग ASP.NET कोर बिल्ट इन मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो वैसे ही बिल्ट इन मिडलवेयर होता है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, जो कि ग्लोबली डिफाइंड होता है। ठीक है। वाई ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्यों कर जरूरत है हमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एंड कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग होती है। आपको बार बार हर जगह पे जाके एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे उसको हैंडल करते हो, तो कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग होती है। इट क्लीनर कंट्रोलर सर्विसेज, आपको हर एक कंट्रोलर में, हर एक सर्विस में ट्राई कैच या कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो आपका कंट्रोलर बस वो कोड रखेगा जो एक्चुअल में जरूरी है। देन इट प्रिवेंट्स कोड डुप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि रिपीटेशन हो जाता है। बेटर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, आपको जहाँ पे भी आप ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रही हो, इट प्रोवाइड्स बेटर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि एक ही जगह पे आप लॉग ऐड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर ऐसा कुछ सेंसिटिव इन्फो है तो वो आप इजीली प्रोटेक्ट कर पाओगे। इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी नीड ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बिल्ट इन मिडलवेयर क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड इन ASP.NET कोर टू हैंडल एक्सेप्शंस ग्लोबली। तो ये बिल्ट इन, मतलब डॉट नेट ने खुद अपने को एक बिल्ट मिडलवेयर दिया है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करता है। कैसे होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडलर ऐसा मेंशन करते हैं और एक एंड पॉइंट देते हैं, स्लैश एरर इज एंड पॉइंट। और इस एंड पॉइंट पे आप लिखोगे जो भी आपको करना है, आपको एक्सेप्शन लॉग करना है, जो भी एंड यूजर को एरर थ्रो करनी है, वो सब आप यहाँ पे एंड पॉइंट के साथ मैप करोगे। तो प्रोडक्शन के लिए हम यूज एक्सेप्शन हैंडलर करते हैं, डेवलपमेंट के लिए आप यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज भी कर सकते हो, जो कि आपको थोड़ा डिटेल में एरर बताता है। ठीक है। तो मोस्टली मेरे एप्लीकेशन में हम एक्सेप्ट यूज एक्सेप्शन हैंडलर, मतलब प्रोडक्शन के तरीके से ही लॉक करते हैं। तो मैंने जो आपको बोला था ना कि स्लैश एरर एक एंड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, कस्टम एरर एंड पॉइंट्स मेंशन करते हैं। वी मैप अ कस्टम एरर एंड पॉइंट टू अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो ये एंड पॉइंट क्या होता है, हम इस तरीके से मैप करते हैं। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में हमारा करंट जो भी प्रोसेसिंग है वो आता है, HTTP कॉन्टेक्स्ट में इनबिल्ट होता है ये सब। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के फीचर से हम एक्सेप्शन हैंडलर का पाथ
एरर कुछ है क्या वो चेक करते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम मिली तो हम स्टेटस 500 रिटर्न करो, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, और ट्रेस आईडी। इस तरीके से आप कुछ भी आपके एप्लीकेशन के नीड के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो डेटा पॉइंट्स, एंड देन हम इसको रिटर्न करेंगे स्टेटस एंड टाइटल को। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फर्स्ट क्रिएट अ एंड पॉइंट यूजिंग यूज एक्सेप्शन हैंडलर, एंड देन उस एंड पॉइंट पे आपको जो भी करना है एरर आने के बाद वो आप वहां पे ऐड करोगे। ठीक है, सो पाइपलाइन कैसे फ्लो होगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगा, फिर मिडलवेयर के पास जाएगा, मिडलवेयर कंट्रोलर या एक्शन मेथड को रिडायरेक्ट करेगा। अगर मान लो कोई भी कंट्रोलर या एक्शन मेथड में एक्सेप्शन आता है तो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर कॉल होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर क्या करेगा, बेसिकली एक्सेप्शन को ट्रैवल करके मिडलवेयर पे लेके जाएगा, मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा, और जो भी आपने जो एंड पॉइंट के अगेंस्ट लिखा है वो सब प्रोसेसिंग हो जाएगा, एंड देन रिस्पॉन्स इज रिटर्न टू द क्लाइंट। मतलब यहाँ पे अगर समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग में तो वो क्लाइंट को शेयर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा पाइपलाइन का फ्लो होता है। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, हम यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज करते हैं, वो क्या करता है, शो डिटेल्ड एरर इंफॉर्मेशन करता है, डिबगिंग के लिए हेल्प करता है, बट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिखानी होती है। ठीक है, प्रोडक्शन पे आप अगर बस यूज एक्सेप्शन हैंडलर करोगे तो इट रिटर्न्स यूजर फ्रेंडली रिस्पॉन्स, इट हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स एंड लॉक द एरर फॉर इन्वेस्टिगेशन। So this is how global exception handling is done using built-in middleware. Okay. तो अभी हमने देखा built-in exception handling middleware. तो now we will see custom exception handling middleware. तो exception handling क्या होता है, अगर आपको इनबिल्ट अगर आप यूज करते हो ना तो आपके पास इतना कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ना कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपके एप्लीकेशन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया गया है। तो अगर आपका आंसर है कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग तो ये प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, इट गिव्स फुल कंट्रोल ओवर हाउ द एक्सेप्शंस आर लॉग्ड एंड हाउ द रिस्पॉन्स आर रिटर्न टू द क्लाइंट। तो आपके पास पूरा कंट्रोल है, क्योंकि कस्टम मतलब आपके एप्लीकेशन के नीड के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया गया है। व्हाई वी क्रिएट कस्टम मिडलवेयर, जबकि अपने पास इनबिल्ट मिडलवेयर भी है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फुल कंट्रोल ओवर एक्सेप्शन हैंडलिंग। कस्टम एरर रिस्पॉन्स आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वैसे भेज सकते हो, लॉग एक्सेप्शन इन वन प्लेस, एक ही जगह पे सेंट्रलाइज होता है। मैप डिफरेंट एक्सेप्शंस टू डिफरेंट स्टेटस कोड, आप एक्सेप्शंस को डिफरेंट स्टेटस कोड के साथ लॉक कर सकते हो। ऐड आईडी और ट्रेस आईडी टू एवरी रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंट लीकिंग ऑफ इंटरनल डेटा टू क्लाइंट्स। तो जो भी इंटरनल इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती है जब आप कस्टम मिडलवेयर यूज करते हो। हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, फ्लो कैसा है, आपके पास रिक्वेस्ट आती है, कस्टम मिडलवेयर के पास जाती है, कंट्रोलर एंड सर्विस एग्जीक्यूट होती है। अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिटर्न होता है, एंड मिडलवेयर आपका वो कैच करके फिर वो रिस्पॉन्स बेसिकली लॉग एंड फॉर्मेटेड एरर रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फ्लो होता है, बेसिकली मिडलवेयर ऑटोमेटिकली वो आपका एक्सेप्शन कैच करता है। रजिस्टर कैसे करते हैं हम कस्टम मिडलवेयर को, मान लो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्लास होता है, जैसे मान लो कस्टम एक्सेप्शन मिडलवेयर, तो ये मिडलवेयर में हम आई लॉगर वगैरह यूज करते हैं, एंड देन हम इसमें बेसिकली टास्क इनोक सिंक ऐसे करके हमें करंट कॉन्टेक्स्ट का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करते हैं पाइपलाइन से। अगर इन केस कुछ एक्सेप्शन आता है तो वो कैच में, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक ही जगह पे आपने ट्राई कैच लिखा है, और जब भी एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इस कैच ब्लॉक में आ जाता है। तो इस यही मिडलवेयर का एडवांटेज है कि हर जगह पे आपको ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे कैसे किया है हमने, हमने एरर को लॉक किया है कि कुछ तो एक्सेप्शन आया है, हमने एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर किया है। रिस्पॉन्स में मैंने बताया है कि क्या स्टेटस कोड है, क्या आप जेनरिक मैसेज देना चाहते हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एंड क्या आईडी के साथ वो आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीजें उसको भेज के रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इट डज, इट ट्राइज टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट middleware in the pipeline, it catches an unhandled exception, it logs the exception, creates a safe and consistent error response and return response to client। तो इस तरीके से मान लो अगर आपने ये क्लास बनाया है तो आप इसको रजिस्टर कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉट नेट में हमें हर एक क्लास को या हर एक इसको
रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमें रजिस्टर करने के लिए हम ऐप डॉट यूज मिडलवेयर मेथड बेसिकली इनबिल्ट इसको कॉल देंगे एंड उसमें हम पास करेंगे कि हमारा मिडलवेयर कौन सा है। जैसे कस्टम एक्सेप्शन मिडलवेयर मेरा क्लास का नेम है, तो वही मेरा रजिस्टर में यूज होगा। देन वी यूज अथराइजेशन मैप कंट्रोल जो भी बाकी है। सो वी नीड टू प्लेस द मिडलवेयर अर्ली इन द पाइपलाइन बिफोर एमवीसी और कंट्रोल एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर आप उसको बाद में प्लेस करोगे तो वो ऊपर आए हुए एक्सेप्शन कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले बेसिकली मिडलवेयर अगर होता है तो वो नीचे जितने भी एक्सेप्शन आएंगे आपके वो ऑटोमेटिकली वहां पे कैच हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर बेसिकली इन डॉट नेट। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट टू डू व्हेन एन एक्सेप्शन इज कॉट। मतलब अगर अभी हमने देखा कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, बट मान लो एक्चुअल में अगर एक्सेप्शन आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर एक्सेप्शन आता है तो हमें उसको कैच करना है, देन उसको लॉक करना है, उसको मैप करना है, रिटर्न द राइट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होनी चाहिए। बेसिकली जब भी अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो तुमको उसको पहले कैच करो, लॉक करो, मैप करो एंड रिटर्न करो। ठीक है, तो फ्लो कैसे होना चाहिए, एक्सेप्शन अगर आता है मान लो तो मिडलवेयर उसको कैच करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन को फिर वो उसको लॉक करेगा एक्सेप्शन, क्योंकि डेवलपर को वो पता होना चाहिए राइट कि कहाँ पे एक्सेप्शन आया है, क्या एक्सेप्शन है, कब आया है, किस फाइल में आया एंड सो ऑन। तो हमें पहले एक्सेप्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है एंड देन वी नीड टू रिटर्न द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। सो दिस इज हाउ टिपिकल फ्लो इज इन कस्टम मिडलवेयर। सो वी नीड टू मैप द एक्सेप्शन टू एचटीटीपी रिस्पॉन्स। सो हमें पता है कि अलग अलग तरीके से एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोड होते हैं। मान लो अगर वैलिडेशन का एक्सेप्शन है तो हम 400 बैड रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि इनवैलिड रिक्वेस्ट है, वैलिडेशन फेल होता है। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन है तो हम 401, अगर फॉरविडन है तो 403, अगर नॉट फाउंड एक्सेप्शन है तो 404, अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन है तो 409 एंड अगर डीबी अपडेट एक्सेप्शन है तो 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। एंड अगर कुछ एक्सेप्शन आया है जो अनहैंडल्ड है तो भी हमें 500 इंटरनल सर्वर एरर ही रिटर्न होता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिटर्न अ क्लीन एंड कंसिस्टेंट जेसन रिस्पॉन्स। मतलब आप उसमें स्टेटस कोड स्पेसिफाई करो, मैसेज स्पेसिफाई करो, ट्रेस आईडी भेजो, टाइम स्टैम्प भेजो और भी जो चीजें आपकी एप्लीकेशन लेवल पे रिक्वायर्ड है वो सब अभी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी एक्सेप्शन आता है हमें इस तरीके से फ्लो फॉलो करना है। देन कम्स एन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एक्चुअली, जो कि पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो एक्स। क्योंकि क्या होता है मोस्टली हम जब भी एक्सेप्शन आता है हम उसको थ्रो लिखते हैं या फिर हम थ्रो एक्स लिखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस है। थ्रो क्या करता है, इट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल स्टैक ट्रेस एंड प्रिफर्ड वे टू रीथ्रोन एन एक्सेप्शन। तो जब भी कैच में आप एक्सेप्शन कैच कर रहे हो तो आप बस जब उसको थ्रो बोलते हो ना तो वो अभी तक जितने भी वो स्टैक ट्रेस था, मतलब किसी भी कंट्रोलर से वो रिपोजिटरी गया, रिपोजिटरी से कहीं और गया, तो वो सारा स्टैक ट्रेस मेंटेन होता है जब भी आप थ्रो करते हो। तो दिस इज गुड, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में आपको वो यूजफुल होगा, आप इजीली आपका जो भी इशू है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। थ्रो एक्स क्या करता है ऑन द अदर हैंड, इट रीसेट द स्टैक ट्रेस एंड लूजेस द ओरिजिनल एरर लोकेशन। तो आप जो भी कैच एक्सेप्शन ई एक्स में थ्रो एक्स लिखते हो ना, तो वो पूरा स्टैक ट्रेस रीसेट हो जाता है और करंट जो भी इशू है, जो भी EX में करंट वैल्यू है, मतलब जो भी एक्सेप्शन है बस उतना ही थ्रो होता है। तो उसके पहले जो भी हुआ वो सारा हम लूज कर जाते हैं इस अप्रोच में। तो इसलिए थ्रो यूज करना इज बेटर कंपेयर टू थ्रो एक्स, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिर भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आपने अब तक देखा कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ इट इज डन। तो सेकंड पार्ट इज बेसिकली लॉगिंग इन डॉट नेट, क्योंकि हमारे वीडियो का टॉपिक था एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड लॉगिंग। ठीक है, लॉगिंग क्या होता है, लॉगिंग हेल्प्स अस ट्रैक व्हाट्स हैपनिंग इन आवर एप्लीकेशन। इट इज एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग, डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग। तो आपके एप्लीकेशन में क्या क्या हो रहा है आप वो लॉग करते हो, उससे आपको इजीली ट्रैक हो पाता है। आप मॉनिटर करते टाइम, डीबग करते टाइम या ट्रबल शूट में अगर कोई इशू आता है, कहीं एप्लीकेशन क्रैश होता है, तो वो बहुत यूजफुल होता है। व्हाट इज लॉगिंग बेसिकली, it is the process of recording events, warnings, error and other important information generated by application during runtime। तो जैसे भी एप्लीकेशन फ्लो हो रहा है, एप्लीकेशन के अंदर इवेंट्स होते हैं, वार्निंग्स आती है, एरर्स आती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जो कि एप्लीकेशन जनरेट करता है, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं। व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज इट आइडेंटिफाई एंड डायग्नोस
issues quickly. It monitor application behave in production, how आपका application is behaving at production level, understand user action and system flow, basically user system को कैसे यूज कर रहा है, वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो किस पेज से कैसे नेविगेट कर रहा है, ये सब भी आपको पता चल जाता है. इट ensures reliability and track down the root cause. अगर कुछ फटता है, कुछ भी इशू आता है, then we can easily track down the root cause. तो बिल्ट इन आई लॉगर भी होता है जिसके लिए आपको कुछ भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ASP.NET Core provides iLogger to log messages with different severity levels. जैसे कि हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे रीड ओनली iLogger को इंक्लूड करते हैं. iLogger.log इन्फॉर्मेशन एक मेथड होती है इनबिल्ट, जिसमें आप मान लो ऑर्डर क्रिएटेड ऐसा इन्फॉर्मेशन लॉग कर रहे हो. देन लॉग वार्निंग होता है, लॉग एरर होता है, लॉग क्रिटिकल, इस तरीके से मेथड्स होती है जिस हिसाब से जो भी पर्पस है उस तरीके से आप लॉग करते हो. देन अगर कुछ एक्सेप्शन आता है, एरर आती है, तो वी कैन डू लॉग एरर. तो बेसिकली लॉगर आई लॉगर से आप लॉग इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, वार्निंग कर सकते हो, एरर कर सकते हो एंड सो ऑन. तो बिल्ट इन आई लॉगर हमें .NET में मिलता है. हाउ लॉगिंग वर्क्स बेसिकली, अगर मान लो ये आपका एप्लीकेशन है और वहाँ पे आई लॉगर डिफाइंड है विच इज़ एन लॉगिंग प्रोवाइडर, तो आपका जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे रेंडर हो जाता है. ठीक है, तो मान लो अगर आउटपुट विंडो में आपका कंसोल भी हो सकता है, आपका डीबग विंडो भी हो सकता है, आपकी फाइल पे भी आप लॉग कर सकते हो आउटपुट को, या सेंट्रलाइज लॉगिंग भी हो सकता है डेटाबेस में. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं डेटाबेस में भी स्टोर कर सकती हूँ. मैं एक टेबल बनाऊंगी और टेबल के अंदर मैं लॉग्स अपने सेव करूंगी, कहाँ से एक्सेप्शन आया, कब आया, किस यूजर ने मतलब बेसिकली सिस्टम यूज कर रहा था तब एक्सेप्शन एंड सो ऑन. तो इस तरीके से एप्लीकेशन टू आई लॉगर टू लॉगिंग प्रोवाइडर एंड देन आउटपुट. आउटपुट में ये कौन सा भी आउटपुट फॉर्मेट हो सकता है. ठीक है, देन लॉग लेवल्स. लेवल्स जैसे मैंने बताया था कि आई लॉगर में आपको बहुत बहुत अलग तरीके के मेथड्स मिलते हैं. जैसे अगर आप लॉग इन्फॉर्मेशन करते हो, मतलब आप यहाँ पे सारी एप्लीकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करते हो, जो कि आपके एक्शन, यूजर एक्शन, सक्सेस मैसेज जो भी यूज किया होता है, वार्निंग, अगर कुछ पोटेंशियली इशू है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो आप वार्निंग करो. एरर, एरर मतलब बेसिकली कुछ ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, वहां पे कुछ इशू आया तो आप एरर लॉग कर सकते हो. क्रिटिकल मतलब सीरियस फेलियर, मतलब आपका ऐप ही अनस्टेबल हो गया तो आप उसको लॉग क्रिटिकल बोल सकते हैं. देन कम्स डीबग एंड ट्रेस. इट इज यूज्ड फॉर डिटेल डायग्नोसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं लॉगिंग को प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में. तो लॉगिंग रजिस्टर करने के लिए हम बिल्डर डॉट लॉगिंग डॉट क्लियर प्रोवाइडर्स यूज करते हैं. और देन बिल्डर डॉट लॉगिंग में आप डॉट ऐड कंसोल कर सकते हो. देन सेट मिनिमम लेवल लॉग इन लेवल इंफॉर्मेशन, मतलब इस तरीके से अलग अलग वे से आपके एप्लीकेशन नीड के हिसाब से आप बेसिकली रजिस्टर कर सकते हो आपका लॉगिंग इन प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल. ठीक है, सो दिस इज हाउ लॉगिंग वर्क्स इन .NET. So the last slide of this video is logging in .NET best practices and tips. तो गुड लॉगिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग लॉग्स, बेसिकली इट इज अबाउट राइटिंग यूजफुल लॉग्स जो कि आपको ट्रबल शूटिंग में आइडेंटिफाई हेल्प कर पाए, आपको सिस्टम अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर पाए. तो व्हाट टू लॉग इज बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, एरर एंड एक्सेप्शन होते हैं, यूजर एक्शन, परफॉर्मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल सर्विस कॉल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ये सब आपको लॉग करना है. व्हाट नॉट टू लॉग, ये भी जरूरी है कि आपको पता है कि कौन सी चीजें लॉग नहीं करनी है. तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स है, कुछ पर्सनल डेटा है, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी लॉग्स होते हैं जो अननेसेसरी है, यूजफुल भी नहीं है. देन स्टैक ट्रेस, पूरा आप अगर लॉग कर रहे हो तो वो इवेंचुअली परफॉर्मेंस हैम्पर करेगा. देन वी नीड टू लॉग विथ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मतलब प्रॉपरली कि अब मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलती कि क्रिएटिंग ऑर्डर फॉर यूजर विथ अमाउंट, तो पता नहीं चलता कि किस ऑर्डर के लिए किस यूजर की बात हो रही है. इसलिए आपको स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, करंट लॉग्ड इन यूजर या फिर करंट इंफॉर्मेशन आप मेंटेन करते हो. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमने ऑर्डर आईडी और यूजर आईडी पास किया है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस ऑर्डर पे किस यूजर के ऑर्डर पे इश्यू आया है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने लॉग करते टाइम भी फेल टू क्रिएट ऑर्डर आईडी. तो हमें बेसिकली स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग करना है. देन कम्स कोरिलेशन एंड ट्रेसेबिलिटी. तो आपको क्या करना है, कोरिलेशन आईडी
और या फिर ट्रस्ट आईडी यूज करनी है टू ट्रैक अ रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज। तो इस तरीके से अगर आपको रिलेशन आईडी भी मेंटेन करते हो तो आपको इजीली ट्रेस हो पाता है जो भी एक्सेप्शन आता है। देन वी नीड टू चूज द राइट लेवल ऑफ लॉग, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपका एरर ट्रेस है, डीबग है, इंफॉर्मेशन है, वार्निंग है, एरर है या क्रिटिकल है, आपको डिसाइड करना है, उस हिसाब से आपको लॉगिंग करना है। ठीक है। देन कम्स एनवायरमेंट बेस्ड लॉगिंग, मतलब अलग अलग एनवायरमेंट्स के लिए अलग अलग आप लॉग कर सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट के लिए आप डीबग इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, स्टेजिंग क्यूए के लिए इन्फॉर्मेशन वार्निंग कर सकते हो, प्रोडक्शन के लिए आप वार्निंग, एरर या क्रिटिकल, बेसिकली जो भी है आपके प्रोडक्शन एनवायरमेंट के हिसाब से, बेसिकली अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से आप लॉगिंग कर सकते हो। देन कम्स यूज द राइट लॉगिंग प्रोवाइडर, मतलब अलग अलग तरीके से लॉगिन प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कंसोल हो गया, आपका सेरिलॉग हो गया, एनलॉग हो गया, एप्लीकेशन इनसाइट हो गया, ईएलके स्टैक हो गया। मतलब इन प्रोवाइडर्स को यूज करके आप लॉगिंग कर सकते हो। कौन सा कब पिक करना है ये भी जरूरी है। जैसे हर किसी का अपना अपना एडवांटेज होता है, किस सिनेरियो में कौन सा बेस्ट है आपको वो डिसाइड करना है। तो मोस्टली वो सेरिलॉग एंड एनलॉग यूज होता है। अगर स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग करना है तो सेरिलॉग यूज होता है, अगर आपको एनलॉग करना है तो हाई परफॉर्मेंस अगर कुछ है तो आप एनलॉग कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे लॉगिंग प्रोवाइडर पिक कर सकते हो। एक फॉर्मेट आप फिक्स डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे लॉगिंग करना है। आप उसमें टाइम स्टार्ट मेंशन करोगे, मैसेज, करंट डिटेल्स, यूजर के जो है, एप्लीकेशन का नाम, सारी चीजें आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से लॉगिंग कर सकते हो। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स। तो आज की वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड लॉगिंग के बारे में आई गेस ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझा नहीं है या फिर कुछ मिसिंग लगता है तो डू कमेंट गाइस, मैं उसको डेफिनेटली कवर करूंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। हम इस पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।